बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ के टॉपिक इशुएंस ऑफ शेयर्स से रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में भी आ रहा है, उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इससे कबल हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की जनरल एंट्रीज से रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर्स अपलोड हम कर चुके हैं, जो कि कई एक स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह देख भी चुके हैं। जिन्होंने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी, काइंडली उनको लाजमी देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो लेक्चर से न सिर्फ सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स बल्कि बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और भरपूर इस्तेफादा इसी सूरत में हासिल हो सकता है जब आप शुरू से लेकर आखिर तक हमारी कंप्लीट वीडियो वॉच करें। बिस्मिल्लाह करके आज की क्लास हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम आपके पास 3 अलग अलग ट्रांजेक्शन्स लेकर आए हैं और 3 अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के अंदर क्या होने वाला है उसको बहुत एहतियात से देखिएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि इशूड यानी कि पहली ट्रांजैक्शन के अंदर इशूड 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स आप इशू कर रहे हैं। बताएं रेट क्या है? एट द रेट ऑफ ₹12, 12 रुपये के लिहाज से आप इशू कर रहे हैं। पहली बात तो ये बताइएगा, पहले भी आपको इन्फॉर्म किया जा चुका है कि इस वक्त हमारे पास जो पार वैल्यू है शेयर की वो कितने हमने रुपये रखी हुई है? 10 रुपये। इसका मतलब ये हुआ वो वैल्यू जो शेयर के ऊपर प्रिंटेड है वो 10 रुपये है, अलबत्ता शेयर को आप इशू जो कर रहे हैं वो 12 रुपये में कर रहे हैं। बताइएगा, अगर शेयर 12 रुपये में इशू हो रहा हो तो इट मीन्स दैट ये 12 रुपये स्टूडेंट्स क्या कहलाएगी? मार्केट प्राइस कहलाएगी। इसको आप नाम दे सकते हैं एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस। पहले भी आपको इन्फॉर्म किया जा चुका है। 10 रुपये का शेयर आप 12 रुपये में इशू कर रहे हैं इन परचेज कंसिडरेशन। ये नए वर्ड शायद आपको लगे। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जो आप चीज़ परचेज कर रहे हैं उसके एवज़ के अंदर आपने क्या इशू किया। तो ख़रीद क्या रहे हैं भाई? फर्नीचर ख़रीद रहे हैं। फर्नीचर को ख़रीदने के एवज़ में आपने क्या इशू किया? शेयर्स इशू किए। कितने? 1000 शेयर्स। किस रेट के ऊपर? 12 रुपये पर। और सवाल ये पैदा होता है किस जगह ख़रीदो फरोख्त की जाएगी इन शेयर्स की? तो उसकी जगह नॉन एंड ओनली स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसी मार्केट है कि जहाँ पर हम शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त करते हैं। हमसे मुराद पब्लिक लिमिटेड कंपनी। स्टूडेंट्स बताइएगा, अगर हम इसकी जनरल एंट्री बनाना चाहेंगे तो जनरल एंट्री बनाते हुए आपको फोकस इस बात पर करना है कि कंपनी की जेब में पैसा कितना आ रहा है, यानी कि कंपनी के अकाउंट में पैसा कितना आ रहा है। जितना भी पैसा कंपनी के अकाउंट में आ रहा होता है तो आप करते हैं बैंक को डेबिट। बैंक क्या है? एक एसेट अकाउंट है और एसेट में इजाफा आप जानते हैं कि डेबिट होता है। बताइए, इस वक्त कंपनी ने टोटल जो नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए हैं वो 1000 है। शेयर्स की पार वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन मार्केट में शेयर इशू जो हो रहा है वो 12 रुपये में हो रहा है, तो 2 रुपये कंपनी के लिए क्या आएगा? शेयर्स प्रीमियम। बताइए, इस वक्त क्या बैंक को हमें डेबिट करना चाहिए, जो कि आम हालात में हम कर देते हैं? याद रखिएगा, बैंक उस सूरत में डेबिट होता है जब सवाल में ये बात मेंशन ना हो कि आपने क्या चीज़ परचेज़ की है। इस वक्त हमें मालूम है कि हमने क्या चीज़ परचेज़ की है, उसका जवाब है फर्नीचर। लिहाजा हम बैंक को बिल्कुल भी डेबिट नहीं कराएंगे, बल्कि हम डेबिट करवाएंगे उस चीज़ को, उस अकाउंट को जो कि आपने परचेज़ किया है। बताएं इसमें क्या परचेज़ किया है? फर्नीचर। तो फर्नीचर एक एसेट अकाउंट है, एसेट में इजाफा हो रहा है, लिहाजा फर्नीचर को तो करवा देंगे डेबिट। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो अभी हमने नहीं लिखा हुआ है। बताइए ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या कहीं पे सवाल में गिवन है? तो कोई नाम गिवन नहीं है। अगर नाम गिवन ना हो स्टूडेंट्स हम क्या कर देते हैं? XYZ कंपनी नाम लिख सकते हैं आप। XYZ लिख दिया आपने और कंपनी आ जाएगा। और अगर नाम मेंशन है तो जाहिर सी बात है आपको नाम लिखना पड़ेगा। फिलहाल ये बताइए क्या चीज़ परचेज़ की है आपने? फर्नीचर परचेज़ किया। फर्नीचर एसेट अकाउंट होता है और एसेट में इस वक्त इजाफा हो रहा है। फर्नीचर आपके पास डेबिट हो गया। फर्नीचर बताएं कितने से डेबिट हो गया? 1000 शेयर्स आपने इशू किए हैं 12 रुपये के लिहाज से। इसका मतलब वो फर्नीचर की कीमत दरअसल 1000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 12000 आ जाएगी। फर्नीचर जो है वो टोटल 12000 रुपये का इसका मतलब है ख़रीदा जा रहा है। लेकिन मुझे बताइए 12000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदते हुए टोटल नंबर ऑफ़ शेयर जो कंपनी ने इशू किए हैं वो दरअसल 1000 इशू किए हैं। अगर कंपनी फ़र्ज़ करिए 1000 शेयर्स इशू कर रही है और एक शेयर जिसकी पार वैल्यू 10 रुपये है लेकिन मार्केट में उसकी कीमत 12 रुपये चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी सामने वाले लोगों को, सामने वालों से क्या मुराद है कि जो कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं उन लोगों को जो ओनर बना रही है वो पूरे 1 लाख नहीं बल्कि 12,000 का ओनर नहीं बना रही है, बल्कि ओनरशिप के अंदर उनको जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स टोटल इशू कर रही है वो इशू कर रही है कितने के? 10,000 के। और 2,000 रुपये कहलाएगा कंपनी का प्रीमियम।
बताएं इस वक्त टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितने किए जा रहे हैं, 1000 शेयर्स, और एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। आपको पहले भी इन्फॉर्म हम कर चुके हैं कि शेयर्स कैपिटल क्रेडिट में जाएगा और शेयर्स कैपिटल हमेशा हमेशा पार वैल्यू के मुताबिक क्रेडिट किया जाता है। लिहाजा आप कराएंगे शेयर्स कैपिटल को क्रेडिट, और शेयर्स कैपिटल जो क्रेडिट होगा तो मुझे बताएं 1000 शेयर्स हैं टोटल, और 1000 शेयर्स को आप 10 रुपये से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 रुपये ये वाला, लिहाजा ये आ जाएगा टोटल आपके पास 10,000 रुपये। बताइए कंपनी ने फर्नीचर परचेज़ किया 12,000 रुपये का, लेकिन उसके एवज में जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं वो 1000 इशू किए जा रहे हैं, और एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। मल्टीप्लाई किया तो 10,000 रुपये से कंपनी का शेयर्स कैपिटल बढ़ जाएगा। शेयर्स कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट में चला जाता है और हमेशा पार वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि ये तो एंट्री बैलेंस ही नहीं है, तो 2000 रुपये बेसिकली क्या है, कंपनी का प्रीमियम है। स्टूडेंट्स बताइएगा ये जो 2000 रुपये प्रीमियम है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने जो चीज़ परचेज़ की है उसकी कीमत ज़्यादा है, अलबत्ता कंपनी ने सामने वाले लोगों को जो ओनर बनाया है कंपनी के अंदर वो 10,000 रुपये की हद तक बनाया है, तो 2000 रुपये कंपनी का ये फ़ायदा कहलाएगा। और फ़ायदे को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप नाम देते हैं वो है शेयर्स प्रीमियम। शेयर्स प्रीमियम मुझे बताएं कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1000, और कंपनी हर शेयर के ऊपर प्रीमियम कितना हासिल कर रही है 2 रुपये। बताएं कैसे, 10 रुपये उसकी पार वैल्यू है, इशू कर रही है 12 रुपये में, इसका मतलब वो हर शेयर पे 2 रुपये कमा रही है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं, 1000, तो 1000 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो रकम आ गई 2000 रुपये। स्टूडेंट्स इसके हवाले से हम नरेशन क्या लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड इशूड 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 एंड अवेल्ड प्रीमियम ऑफ ₹2। 2 रुपये इन्होंने प्रीमियम हासिल कर लिया। स्टूडेंट बताइएगा ये तो हमारे पास पहली एंट्री बन गई, पहली ट्रांजैक्शन का हमने काम कर लिया और पहली एंट्री हमने बना ली। सेकंड केस जो है वो याद रखिएगा तीनों केसेस में सबसे ज़्यादा स्पेशल है, और स्पेशल की वजह क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। सेकंड केस में देखिएगा लिखा हुआ है इशूड शेयर्स, शेयर्स हमने इशू किए हैं एट द रेट ऑफ ₹12, पहले भी एट द रेट ऑफ ₹12 ही था, 12 रुपये के लिहाज से हमने शेयर्स इशू किए, तो 12 रुपये से क्या कहलाएगी, पहले की तरह मार्केट प्राइस कहलाएगी। ये बात तो तय पाई। मुझे बताइए 12 रुपये अगर पहले की तरह मार्केट प्राइस है तो इसमें स्पेशल वाली कौन सी बात है, पहले भी इत्तेफाक से 12 रुपये ही था। कहते हैं परचेज कंसिडरेशन ऑफ लैंड, इस वक्त हम लैंड परचेज करके ला रहे हैं, पहले क्या परचेज करके ला रहे थे, फर्नीचर, अभी भी कोई स्पेशल वाली बात नहीं है। लैंड की कीमत बताएं कितनी है, 1,20,000 रुपये। पहले अगर आप गौर करें फर्नीचर की कीमत गिवन नहीं थी, तो हमने कैसे निकाली थी, 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करा लिया था। बोर्ड को आप देख सकते हैं, फर्नीचर अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, 1000 को आपने मल्टीप्लाई कराया था 12 से, 1000 को अगर आपने 12 से मल्टीप्लाई करा लें तो ये आपके पास टोटल 12,000 रुपये आया था। इस वाले केस को मैं स्पेशल क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह बहुत आसान सी है कि देखें ऊपर वाले केस में जितने शेयर्स आपने इशू किए थे वो आपके पास गिवन था, सेकंड केस के अंदर जितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जा रहे हैं उसका कोई अता पता नहीं है। बहुत तवज्जो दीजिएगा इस बात पर कि अगर सवाल के अंदर यानी कि ट्रांजैक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जा रहे हैं उसका जिक्र ना हो तो नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि शेयर्स की तादाद आप कैसे निकालेंगे उसका तरीका और से सुन लीजिए कि जो चीज़ आप परचेज़ करके लाए हैं उसकी कीमत अगर सवाल में गिवन है, जैसे इस वक्त 1,20,000 रुपये गिवन है, तो बताएं 1,20,000 को आप डिवाइड करा लीजिए 12 रुपये से, कैलकुलेटर निकालें। 1,20,000 रुपये लैंड की कीमत है, उसको डिवाइड करा लें आप मार्केट प्राइस से। याद रखिएगा कि पार वैल्यू से डिवाइड नहीं कराना है बल्कि मार्केट प्राइस से डिवाइड कराना है, जो कि 12 रुपये है, तो जवाब आता है आपके पास 10,000 यानी कि 10,000। तो 10,000 बेसिकली क्या कहलाएगा, वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिनकी तादाद सवाल में गिवन नहीं थी, वो आपने फाइंड आउट कर ली। इट मीन्स दैट हेयर इन केस नंबर 2 total number of shares that have been issued to the shareholders are actually total 10,000. It means that 10,000 shares are being issued to the shareholders at the rate of ₹12, whose par value is ₹10. It means that here in case number 2 there is ₹2 shares premium as same as in transaction number 1. ट्रांजैक्शन नंबर 1 के अंदर भी आप गौर करें शेयर्स प्रीमियम कंपनी को हासिल हो रहा था 2 रुपये, और ट्रांजैक्शन नंबर 2 के अंदर भी शेयर्स प्रीमियम हासिल हो रहा है 2 रुपये। लेकिन ट्रांजैक्शन नंबर 1 के अंदर उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स जितने इशू किए थे वो गिवन थे,
तो लिहाजा आपने 1000 को डायरेक्ट 12 रुपये से मल्टीप्लाई कराया था। ट्रांजेक्शन नंबर 2 के अंदर शेयर्स की तादाद गिवन नहीं है, तो शेयर्स की तादाद तो पहले आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और फाइंड आउट करने का तरीका हमने क्या बताया कि जितनी कीमत में वो चीज़ आप परचेज करके लाए हैं, फ़िलहाल लैंड खरीद के लाए, उस रकम को आप डिवाइड करा लीजिए उसकी मार्केट प्राइस से। फिर तवज्जो दिला रहा हूँ, पार वैल्यू से डिवाइड नहीं करना है, मार्केट प्राइस से डिवाइड करना है। तो जो जवाब आया, जैसे कि इस वक्त जवाब आ रहा है 10,000, इसका मतलब ये हुआ कि केस नंबर 2 में कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं जिनकी तादाद नहीं मौजूद है सवाल के अंदर, गिवन नहीं है, वो आपने फाइंड आउट कर ली, वो है 10,000। अब आपके पास सवाल बहुत इजी बन गया, अगर आप गौर करें पिछले केस की तरह बन गया। बताएं खरीद के क्या ला रहे हैं, लैंड खरीद के ला रहे हैं, तो लिहाजा लैंड आपका एसेट अकाउंट है, एसेट में इजाफा हो रहा है क्योंकि आपने परचेज कर लिया, और एसेट में इजाफा होता है डेबिट। बताएं लैंड की कीमत कितनी है, सवाल के अंदर गिवन भी है 1,20,000 रुपये, आप इसको डेबिट करवा देंगे। बताइए 1,20,000 रुपये से तो लैंड डेबिट हो गया। शेयर्स कैपिटल तो आपको बताया जा चुका है, बार बार बताया जा चुका है, शेयर्स कैपिटल को हमेशा आप क्रेडिट कराएंगे पार वैल्यू से। बताएं कितने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे इशू किए, जो गायब था अभी हमने कैलकुलेट किया था, 1,20,000 को डिवाइड कराया था हमने 12 से, तो जवाब आया था हमारे पास 10,000। इट मीन्स दैट टोटल 10,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। बताएं स्टूडेंट्स, अगर टोटल 10,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं तो 10,000 शेयर्स को हम मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, बार बार समझाया जा रहा है, पार वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे। पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, लिहाजा जब आप 10,000 को मल्टीप्लाई कराते हैं 10 रुपये से, तो जवाब आता है आपके पास 1,00,000 रुपये। 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 1,00,000 आ गया। बताएं लैंड आप खरीद के लाएँ कितने की, 1,20,000 रुपये की, और जो शेयर्स कैपिटल में इजाफा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के वो 1,00,000 हुआ है। इट मीन्स दैट ये जो 2 रुपये का फ़र्क आ रहा है ये बेसिकली कंपनी के लिए या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाएगा शेयर्स प्रीमियम। क्या शेयर्स प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा? जी हाँ, पहले की तरह वो भी क्रेडिट हो जाएगा। शेयर्स प्रीमियम को आप करवा देंगे क्रेडिट। एक बात का जवाब दीजिएगा, ये जो शेयर्स प्रीमियम को आप क्रेडिट करवा रहे हैं तो आप इसकी रकम कितनी लिखेंगे? आप बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वही हैं जो कि 10,000 है, और 10,000 को आप मल्टीप्लाई किससे कराएंगे स्टूडेंट्स, 10,000 को मल्टीप्लाई कराएंगे आप 2 से। ये मेरी लाइन थोड़ी सी बाहर जा रही है, लेकिन ये बात का ख्याल रखिएगा कि ये लाइन जो है वो इस वाली ब्लैक वाली लाइन के अंदर अंदर होना चाहिए। इट मीन्स दैट शेयर्स प्रीमियम को 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आ जाता है आपके पास 20,000 रुपये। तो टोटल देखें डेबिट और क्रेडिट का टोटल बिल्कुल बराबर आ रहा है, इधर भी 1,20,000 रुपये और इधर भी 1,20,000 रुपये। स्टूडेंट्स केस नंबर 2 जो है या ट्रांजैक्शन नंबर 2 जो है, इसकी आप जो अगर नरेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 एंड, या आप एंड लिखने के बजाय ये भी लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, 10 रुपये के लिहाज से आपने शेयर्स इशू कर दिए विद शेयर्स प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ये केस नंबर 2 की आपने नरेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और लिखनी है बल्कि आपको, मैं तो टाइम बचाने के लिए और जगह भी बचाने के लिए कहना चाहिए कि हम जो है वो नरेशन नहीं लिख रहे हैं। थर्ड एंड लास्ट केस को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं इशू 2,000 शेयर्स, इस दफ़ा आपने 2,000 शेयर्स इशू किए हैं। पहले वाले केस में 1,000 शेयर्स थे, दूसरे वाले केस में 10,000 शेयर्स थे, थर्ड केस के अंदर टोटल 2,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹10। इसका मतलब ये हुआ पार वैल्यू भी 10 रुपये है और जो आप शेयर्स इशू कर रहे हैं उसकी मार्केट प्राइस भी 10 रुपये। अगेंस्ट द परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट खरीद के ला रहे हैं और इक्विपमेंट की कीमत कितनी है, 25,000 रुपये। स्टूडेंट्स बज़ाहिर आपको इस केस नंबर 3 के अंदर ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसा कि शेयर्स प्रीमियम नहीं है। अब आपको कहेंगे कैसे नहीं है, इसलिए क्योंकि 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये में ही आप इशू कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि जनाब अली शेयर्स प्रीमियम तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि केस नंबर 1 में 10 का शेयर 12 में इशू किया था, केस नंबर 2 में भी 10 का शेयर 12 में इशू किया था, तो शेयर्स प्रीमियम निकला था दोनों केसेस के अंदर, शेयर्स प्रीमियम। केस नंबर 3 में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 10 का शेयर जब आपने 10 रुपये में इशू कर दिया तो प्रीमियम नहीं है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन और एक्चुअल कंडीशन ये है कि केस नंबर 3 में भी ऑर्गेनाइजेशन को शेयर्स प्रीमियम हासिल हो रहा है। अब आप कह सकते हैं कैसे, उसका जवाब बहुत सिंपल सा है। बताइए इक्विपमेंट खरीद के कितने का ला रहे हैं, 25,000 रुपये का। इक्विपमेंट क्या एसेट अकाउंट है? जी हाँ, एसेट अकाउंट है। एसेट में इजाफा हो रहा है, यस, और एसेट में इजाफा डेबिट होता है, लिहाजा इक्विपमेंट को तो पहली फुर्सत में आप करवाएंगे डेबिट।
बताइए इक्विपमेंट कितने से डेबिट हो रहा है? 25,000 रुपये से। इक्विपमेंट को हमने डेबिट कराया 25,000 से। बताइए शेयर्स कैपिटल के अंदर इजाफा क्या हमेशा पार वैल्यू पर होता है? जवाब है वो भी हमेशा पार वैल्यू पर ही होता है। कितने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं? 2000 शेयर्स, और एक शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो 10 रुपये है और शेयर्स की पार वैल्यू वो भी 10 रुपये है। लिहाजा शेयर्स कैपिटल को जो आप यहाँ पे क्रेडिट करवाने जा रहे हैं, पहले तो ये बताइए शेयर्स कैपिटल के अंदर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2000। 2000 को आप जो मल्टीप्लाई कराएंगे पार वैल्यू से, तो इत्तलान अर्ज है पार वैल्यू भी 10 रुपये है इसका, और शेयर्स के जो मार्केट प्राइस है वो भी 10 रुपये है। आपको जो इसको मल्टीप्लाई कराना है वो इस वाले 10 रुपये से कराना है या इस वाले 10 रुपये से कराना है। इत्तेफाक से दोनों रकमें सेम है, इसको कभी भी नहीं लेना, हमेशा पार वैल्यू को लेना है। पार वैल्यू 10 रुपये, ये आपके पास आता है 20,000 रुपये। क्या सीखा आपने? सीखा ये कि शेयर्स कैपिटल के अंदर इजाफा हो गया 20,000 से, और इक्विपमेंट में इजाफा कितने से हो रहा है? 25,000 रुपये से। इससे ये बात हमें क्लियर हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि XYZ कंपनी है, इसने इक्विपमेंट परचेज़ किया जिसकी कीमत 25,000 रुपये है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जो सामने वाले लोगों को शेयर्स इशू करके उनको कंपनी के अंदर ओनरशिप दे रही है, वो मुकम्मल 25,000 रुपये की ओनरशिप नहीं दे रही है। फिर कितने की ओनरशिप दे रही है? ओनरशिप दे रही है सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये की। क्यों? क्योंकि कंपनी ने टोटल 2000 शेयर्स इशू किए और एक शेयर की मार्केट प्राइस चल रही है 10 रुपये। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो कंपनी फ़ायदा उठा रही है। भाई कितना फ़ायदा उठा रही है? दोनों का फ़र्क यानी कि 5,000 रुपये। और फ़ायदा उठा क्यों रही है? क्योंकि कंपनी ने टोटल इस दफ़ा नंबर ऑफ़ शेयर्स ही कम इशू किए। पहले क्या था? पहले ये था कि 10 रुपये पार वैल्यू थी, उसको ज़्यादा कीमत पर कंपनी इशू करती थी और ज़्यादा कीमत पर इशू करके शेयर्स प्रीमियम हासिल कर लेती थी, जैसे केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में किया। इस दफ़ा कंपनी ने थर्ड केस के अंदर एक नया हरबा, एक नई चाल चली। चाल चलना कोई नेगेटिव सेंस में बात नहीं हो रही है, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। एक नया तरीक़ाकार इख्तियार किया, और नया तरीक़ाकार ऑर्गेनाइजेशन ने ये इख्तियार किया कि बजाय इसके कि शेयर्स की पार वैल्यू के मुकाबले में ज़्यादा कीमत पर शेयर्स इशू किए जाएँ, कंपनी ने नया हरबा, नया प्रोसीजर, नया तरीक़ाकार, नया मेथड, नया वे ये निकाला कि कंपनी ने कहा इस मरतबा हम अपने शेयर्स को ही कम इशू करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ शेयर्स को कम कर दिए। नंबर ऑफ़ शेयर्स जब उन्होंने कम कर दिए तो पार वैल्यू जितनी थी उसी कीमत पर शेयर्स इशू किए गए। मैन के मार्केट प्राइस भी 10 रुपये है, लेकिन नंबर ऑफ़ शेयर्स कम इशू करके कंपनी ने शेयर्स प्रीमियम हासिल कर लिया। बताइए सीखने वाला नुक्ता क्या है? सीखने वाला नुक्ता यह है कि कंपनी शेयर्स प्रीमियम हासिल कर सकती है अगर पार वैल्यू के मुकाबले में ज़्यादा कीमत के ऊपर शेयर्स इशू किया जाए। केस नंबर 1। केस नंबर 2 ये है कि कंपनी शेयर्स प्रीमियम इस सूरत में भी हासिल कर सकती है कि जब 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये में ही इशू किया जाए, लेकिन नंबर ऑफ़ शेयर्स कम इशू किए जाएँ, जैसा कि केस नंबर 3 के अंदर है, थर्ड वाली ट्रांजैक्शन के अंदर है। इसमें कंपनी ने नंबर ऑफ़ शेयर्स ही कम इशू किए, वरना उसूली तौर पर कंपनी को यहाँ पे 2,500 शेयर्स इशू करने चाहिए थे। 2,500 शेयर 10 के लिए ऐसे करते तो फिर ऐसी सूरत में कंपनी को कोई प्रीमियम नहीं मिलता। लेकिन कंपनी ने होशियारी क्या की? कंपनी ने मार्केट प्राइस में तो इजाफा नहीं किया, वही रखी जो कि पार वैल्यू है, लेकिन कंपनी ने शेयर्स की तादाद में कम करके या कमी करके अपना शेयर्स प्रीमियम हासिल कर लिया। लिहाजा स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या कर देंगे? शेयर्स प्रीमियम के अंदर को इजाफा करते हुए क्रेडिट करा देंगे। कितने शेयर्स हैं? वही है जनाब अली 2000 शेयर्स। अच्छा रकम पहले हम बात कर लेते हैं, रकम कितनी है? 5,000। अच्छा एक बात का और जवाब दीजिएगा कि बेसिकली अगर 5,000 यानी कि कंपनी बेसिकली 2,000 को 2,000 जो टोटल शेयर्स हैं, चेक भी कर सकते हैं आप, 2,000 शेयर्स हैं, उसके बाद प्रीमियम जो हासिल कर रही है वो हासिल कितना कर रही है? 2.5। मैंने नीचे लिख दिया है, लेकिन आप चाहें तो चाहे नहीं बल्कि आपको चाहना होगा, चाहत आपकी यही होनी चाहिए, एक ही लाइन में आना है। बताया मैंने 2.5 कैसे निकाला? मैंने 5,000 की जो अमाउंट है उसको आपको मैंने डिवाइड करा लिया 2,000 से। जब 5,000 की अमाउंट को मैं डिवाइड करा लेता हूँ 2,000 के ऊपर तो मुझे जवाब मिलता है 2.5। ये 2.5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कंपनी केस नंबर 3 के अंदर या थर्ड एंट्री के अंदर एक शेयर के ऊपर जो प्रीमियम उठा रही है वो 2.5 रुपये उठा रही है। टोटल शेयर्स कितने इशू किए जा रहे हैं? 2,000। 2,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 5,000। नरेशन इसकी हस्ब मामूल वही रहेगी, टू रिकॉर्ड परचेज्ड इक्विपमेंट and issued 2,000 shares at the rate of ₹10 with shares premium of ₹2.5.
ये नरेशन लिखने के बाद आप यहाँ पर लाइन खींच देंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको इसी इशुएंस ऑफ शेयर से रिलेटेड जो कुछ मज़ीद हमने एंट्रीज आपको समझाने की कोशिश की हैं, इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि बहुत जल्द जब आप इंशाल्लाह ताला अनसॉल्व पेपर्स की तरफ आएंगे तो आपको अनसॉल्व पेपर्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी शेयर से रिलेटेड वो भरपूर तरीके से इंशाल्लाह आप कर सकेंगे। डिबेंचर से रिलेटेड एंट्रीज इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम आपकी खिदमत में लाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर को अगर आपने पसंदीदगी की निगाह से देखा हो, आपको समझ में आया हो हमारा लेक्चर, तो यकीनी तौर पर अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाइएगा। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं कर सके हों तो सर अली अहमद के नाम से यूट्यूब पर चैनल मौजूद है, उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करके जो नई हमारी वीडियोस की अपडेट्स होती हैं उसको हासिल करने का मौका मत गंवाइएगा। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।